ओके गाइस, तो आज की वीडियो में जेनेटिक्स पे बात करने वाले हैं। थोड़ा सा मैंने भी थोड़ा और रिसर्च कर रहा हूँ भी, ठीक। तो साथ साथ में बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें रोल प्ले करते हैं, जेनेटिक्स कितना रोल प्ले करता है बॉडी बिल्डिंग में और अदर हेल्थ बेनिफिट्स जो भी होते हैं उनमें। और जिनको लगता है कि आप कुछ चीज़ें डाइट सप्लीमेंट और सबसे जो है ना कुछ गेन कर सकते हैं, या फिर कहे कि एक्स्ट्रा और जो ऑर्डिनरी जो रिजल्ट्स होते हैं वो गेन कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं उनको ना एक्सेप्ट करना होता है। कुछ चीज़ें होती हैं, एक एज भी होता है देखिए सभी का, कि आपने कुछ भी चीज़ देखा और आपने बस ऐसा ही मान लेने मतलब उस चीज़ को ज़्यादा, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एक्सेप्ट करनी होती है कि चलो ये फैक्ट है, ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ नहीं हो सकती। इम्पॉसिबल नाम की चीज़ भी होती है। अभी बहुत लोग कहते हैं इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इम्पॉसिबल नाम की चीज़ भी होती है। इम्पॉसिबल ही होता है। कुछ चीज़ें जो कि कठिन होती, ठीक, तो कठिन होती हैं उसको लोग इम्पॉसिबल का नाम देने लगते हैं। बाकी चीज़ें कैसे होती हैं अभी आप देखेंगे। अभी जेनेटिक्स और साइंस को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जो कि एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अगर कोई चीज़ नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, और एक बियॉन्ड एक लिमिट के बाद शायद, है ना। तो चलिए, एज और जेनेटिक्स कितना रोल प्ले करता है, टाइटल पे वापस आते हैं। और भी सारे फैक्ट्स वो भी आपको हमें क्लियर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एज बहुत मैटर करता है, जेनेटिक्स भी मैटर करता है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है एज। क्योंकि एक एज एक पीरियड टाइम पे, जैसे अगर आपने एक्सरसाइज स्टार्ट किया 16 में, 16 पे अपने एक्सरसाइज स्टार्ट किया, तो 16 की एज में आप चाहें तो वो मेच्योरिटी आए जो कि आपको 26 या 27 पे आएगा बॉडी लेवल पे, ठीक है, या कैसे भी आप ले सकते हो उसको। तो वो पॉसिबल नहीं है, और कुछ हद तक आप उसमें अंतर देख पाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत मेहनत करने के बाद, सारा डाइट एंड सब चीज़ फॉलो करने के बाद भी आपको वो सब चीज़ें जो है ना नहीं मिलेगी। मतलब समझिए, कुछ चीज़ें टाइम पे डिपेंड करते हैं। अपना बॉडी एक टाइम के बाद अडेप्ट होता है, उसमें कुछ अपने आप में चेंजेस आना होता है। तो एक एज सबसे पहले बहुत मैटर करता है। सही एज कौन सा है, यानी कि किस एज किस टाइम पे आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे। और नेक्स्ट अब बात करते हैं देखिए जेनेटिक्स पे। तो जेनेटिक्स सबसे पहले देखते हैं। पहला मैंने पोस्ट क्या खोल के रखा हुआ है इधर, तो सर्च किया था मैंने अभी, ठीक है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी पहले से वीडियो है, जो मैंने सोचा था उस पर पहले से कंटेंट अवेलेबल है, तो वो आप चाहें तो वॉच कर सकते हैं कि जो आर्नोल्ड हैं उनका जो बॉडी में क्या मतलब किस टाइप का जो है उसके उनके पास एडवांटेज था, किस टाइप के उनके पास एडवांटेज नहीं था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें तो वीडियोस में कवर आ जाएगा वो। बाकी कुछ हाइलाइट्स वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। देखिए, इसे यही जो पोस्ट है यहाँ पे एक ओपन हो रखा है, जेनेटिकली गिफ्टेड आर्नोल्ड डिबंक्स एन अनफेयर फाइंडिंग्स अबाउट जेनेटिक्स कैन बी पीपल ईटिंग दे वांट, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये आर्टिकल एक्चुअली इसमें सब कुछ मेंशन्ड है कि यहाँ पे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के पास क्या क्या जो एडवांटेजेस थे। चलिए, सबसे पहले जो मेटाबॉलिक रेट है अपनी बॉडी का, उसके बारे में बात की जा रही है कि जो मेटाबॉलिक रेट है वो किस एज पे। देखिए, मैंने जैसे कहा एज बहुत मैटर करता है, यहाँ पे एज मेंशन्ड है। 18 से जो 60 का जो एज होता है, ये एक ऐसा एज है, मतलब यहाँ तक आप बॉडी बिल्डिंग में अगर हैं या फिर इस चीज़ को भी करते हैं, तो देखिए इन्होंने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने अपना जो मेटाबॉलिक रेट है वो इतना स्टेबल रहा है। मतलब एज एक बता दिया है कि 18 से लेके जो 60 के एज था वहाँ तक उनका जो मेटाबॉलिक है वो बहुत स्टेबल था। उसके बाद जो चीज़ें हैं, मतलब हेल्दी चीज़ों को फॉलो करने के बाद भी जो है ना उतना रिज़ल्ट उनमें नहीं मिला है। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन है बाकी कि बहुत सारी चीज़ें उनको ट्रेनिंग से लेके कितना टाइम तक वो ट्रेन करते थे, मतलब कितना टाइम सोना है, कितना टाइम स्लीप आवर, 7.5 घंटे का स्लीप आवर रखा था, या फिर चेंज होता रहता है बाकी, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि इनके पास भी एक जेनेटिक एडवांटेज था। मतलब और भी सारे बॉडी बिल्डर्स थे उस टाइम पे, लेकिन किसी का फिज़ीक दिखने में कैसा होएगा, किस शेप में होएगा, हाँ ठीक है, क्या साइज़ कितने टाइम में गेन होएगा, और अपने आप एक जेनेटिक प्रोसेस होता है ना जो बॉडी के, जो बॉडी अपने आप से एक इंटरनल जो कह लो आप एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं वो बनाती है टाइम टू टाइम पे। तो वो प्रोटीन्स कितने टाइम पे कब कितना होना चाहिए, कितना क्वांटिटी, इट डिपेंड्स ऑटोमेटिक जो मसल साइज़ है या फैट सेल्यूल वो आप कह सकते हो।
आपके अब देखोगे किसी किसी का बॉडी फैट जो है ना वो ज़्यादा होता है। बॉडी फैट ज़्यादा होने का वजह भी यही है कि आपका जो बॉडी है ऑटोमेटिक ग्लूकोज बना रहा है। और किसी किसी को आप देखिए जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो उतना ज़्यादा नहीं होता, कुछ ज़्यादा पतले होते हैं, कुछ लीन भी होते हैं, प्लस नॉर्मल फैट होता है। कोई कोई ज़्यादा लीन होता है, ज़्यादा पतले होते हैं, तो उनमें आप उनका बॉडी फैट उतना नहीं बनाती, और जो भी वो बाहर से भी खाएंगे तो उनका जो फैट जो है ना स्टोर नहीं होता, अगर हो भी जाता है तो कुछ टाइम के बाद वहीं वापस आ जाता है। सेम चीज़ आप देख सकते हो, कहने का मतलब जो चीज़ें आप कर भी नहीं रहे हैं बॉडी ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रही है, बट ये है जेनेटिक पावर, ठीक है। 24/7 जो चल रहा है आपकी बॉडी में, किस टाइप से हार्मोन्स और आपके बॉडी किस टाइप से एनर्जी को यूज़ कर रही है, बना रही है एक इंटरनली। अगर आप कुछ भी नहीं भी खाते हैं तो देखिए फास्टिंग वाली चीज़ें होती है। फास्टिंग में क्या है होता है, जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कम कैलोरीज कर देते हैं, या फिर आप कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, उसमें कुछ चालू रखते हैं, लेकिन आपको इस बॉडी जो है भूख लगने मतलब स्टारवेशन मोड में आप ज़्यादा रखते हैं। और इस टाइम पे बॉडी अपनी जो है ना आप कह लो सफाई कर रही होती है, या फिर बाहर से जो भी आप खाते हैं, तो हर एक चीज़ खाने के बाद आपकी बॉडी जो है बैक्टीरियाज़ बनाती है, मतलब बैड बैक्टीरियाज़ भी होते हैं, ठीक है, गुड बैक्टीरियाज़ भी होते हैं, बट मोस्टली जो भी खाते हैं उसके कुछ ना कुछ ऐसे गंदगी ज़रूर बनाती है बॉडी। तो फास्टिंग में वो चीज़ें नहीं होती। फास्टिंग में बॉडी अपने रियल जो अपना जो भी जेनेटिक मेमोरी है उसके लेवल पे जो है कैलोरीज़ बनाती है, विटामिन्स मिनरल्स सब कुछ एसेंशियल वाले होते हैं। अब नॉन एसेंशियल एसेंशियल विटामिन मिनरल पढ़ सकते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा होता है। और उसके बाद जो भी बॉडी आपको बना रही है वो कितने टाइम में क्या नहीं कितना, और उस पर डिपेंड करता है फिर आपने जो भी खाना खाएंगे उसके बाद आपके मेटाबॉलिक रेट किस तरह चेंज हो रहा है। यानी कि आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे बॉडी में सिर्फ हम मसल बनाने की नहीं बात कर रहे हैं, बॉडी का जो इंटरनल फंक्शन है, जो भी कार्य करने का ऑर्गन्स का जो काम है वो भी समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बॉडी में जो भी मसल आप बनाएंगे वो मसल एक्चुअली जो बनेगा एक्चुअल वो आपके न्यूट्रिशन कैसे यूज़ हो रहा है, कब टाइम पे कितना उसका यूज़ कहाँ हो पा रहा है, इसके ऊपर सारा कुछ डिपेंड है, ठीक। अब चलिए देख लेते हैं और चीज़ जो आपको क्लियर होगा कि जेनेटिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने सर्च किया कि मतलब कितना ज़्यादा रोल प्ले करता है जेनेटिक्स। तो वन जेनेटिक्स मेकअप डेडिकेट टू फैक्टर्स। देखिए मसल फाइबर टाइप क्या है क्या नहीं है, ये भी जेनेटिक्स है। इसके बाद मसल इंसर्शन पॉइंट्स ये भी, और इसके बाद बोन स्ट्रक्चर कैसा रहेगा किसी इंसान का, ठीक है, उस पर भी डिपेंड है। मेटाबॉलिज्म जैसे मैंने कहा, ऑर्गन फंक्शंस कैसे साथ में जो 4-5-12 जितने भी ऑर्गन्स है वो काम करते हैं उनका फंक्शन। इसके बाद हार्मोनल लेवल्स कब किसके ज़्यादा कितने कम, किसी किसी का अब देखेंगे हार्मोनल लेवल ज़्यादा हाई रहता है, किसी किसी का नॉर्मल रहता है, किसी किसी का कम रहता है, तो डिपेंड्स। एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए अदर जो फैक्टर्स हैं, देखिए जैसे कि मैंने जैसे कहा बिल्ड लीन मसल मास, और स्ट्रेंथ का भी इसमें रहता है। किसी किसी में स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा, किसी किसी में ओवरऑल फिजिक ओके रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अलग अलग हैं, यानी कि सभी में थोड़ा थोड़ा, किसी में कम किसी में ज़्यादा। जस्ट लाइक कलर्स, देखिए बहुत सारे आपको रिसर्च पेपर्स में मिल जाएंगे इस चीज़ पे कि जेनेटिक्स के ऊपर कितना ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। देखो बहुत सारे और भी बॉडी बिल्डर्स रहे, लेकिन आर्नोल्ड सबसे ज़्यादा फेमस, कुछ तो वजह रहा होगा, ठीक है। तो कुछ एडवांटेज होते हैं, इसी को आप कह दो लक, जो आपके काम करने से पहले ही चीज़ें हो चुकी हैं, वो है एक तरह से लक। समहाउ किसी का आप समझिए जेनेटिक्स अच्छा है, लेकिन अगर वो बॉडी बिल्डिंग में ट्राई ही नहीं किए तो फिर वो कैसे पता चलेगा कि उनका कौन से मसल ज़्यादा अच्छा दिखता है, ज़्यादा अच्छा दिखने में, या फिर अब कह लो किसी किसी के, जैसे कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, इनको बताते हैं कि जो कैब मसल होती है लेग्स की, तो वो जो है बहुत वीक थी, जेनेटिक्स। किसी किसी का बाइसेप, जैसे मैंने देखिए ट्राइसेप का खोल के रखा हुआ है, तो ये भी जेनेटिक्स ही है कि कौन सा मसल आपका कैसा रहेगा, कितना साइज़ होएगा, कितना मतलब उसका पोटेंशियल है, और
कितना ट्रेन करने के बाद आपको कितना रिकवरी में रिजल्ट मिलेगा, ये सारी चीज़ें देखिए। बहुत सारे और भी बॉडी बिल्डर्स हैं जो कि टॉप लिस्ट में आए हैं कि जो बेस्ट ट्राइसेप या किसी किसी के साइज़ में है, किसी किसी का शेप में ज़्यादा अच्छा है, देखिए ठीक। तो बहुत सारे जो है ना यहाँ पे चीज़ें। अब मैं अगर यहाँ पे करूँ, जितने भी बॉडी बिल्डर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, इनमें से अगर कोई भी बंदा मतलब ट्राई ही नहीं करता जिम जाके या फिर बॉडी बना के, तो उनको कैसे पता चलता कि उनका कौन सा जेनेटिक जो है बेटर है, कौन से चीज़ को उनको एडवांटेज है। तो पहली चीज़ आती है कि आपको कोई भी चीज़ है उसको ट्राई नहीं करेंगे जब तक उसका एडवांटेज आपके पास है, आप कितने उस चीज़ में आगे हैं वो पता नहीं चलेगा। जैसे आप कोई भी बायोग्राफी पढ़ लीजिए या फिर ना कैरियर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ देख लीजिए किसी का, तो उनमें यही है कि अगर वो कभी भी ये चीज़ बोलेंगे, देखना आप कि अगर वो ट्राई नहीं करते, अगर वो पहली चीज़ वो एक जगह से बाहर नहीं जाते, तो उनको पता ही नहीं चलता कि वो इतने आगे। और किसी किसी का ऐसा भी है कि ना किसी को पता ही नहीं कि कब इतने सक्सेसफुल हो गए। कोई बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं सक्सेसफुल हो पाता। सक्सेसफुल इन द सेंस जो वो करना चाहते हैं, जो वो चाहते हैं वो चीज़ नहीं मिलती। किसी किसी को जो वो चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा मिल जाता है। फिर वो चीज़ को डिपेंड्स कैसा सोच है एक इंसान का, वो उस चीज़ को वापस देता है या फिर आप उसको कैसे अलग तरीके से देखता है, ठीक है। तो ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें करने से पहले ही सभी इंसान को मिली होती है, लेकिन जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे ढूंढने का, उन चीज़ों पे काम करने का, आपको मालूम नहीं चलेगा। ये देखिए, रोल प्लेइंग एक जेनेटिक्स इन योर बॉडी एबिलिटी टू मसल, ठीक। तो यहाँ पे भी देखिए, एक मैंने एक और ओपन करके रखा था यहाँ पेज, 1 मिनट, इसमें था शायद, ओके। तो यहाँ पे मैं एक लाइन थी वो मैं दिखा देता हूँ, देखिए। रिजल्ट शोज दैट लीन पीपल ईट लेस एंड कंज्यूम 15% जो 50% जो लेसर कैलोरीज हैं एवरेज ह्यूमन के मुकाबले कम खाते हैं वो। और ही एडेड फाइंडिंग, ओके मैं इसको मैं यहाँ पे फाइंड, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ओके। Ctrl F V, ओके। तो ये देख सकते हैं, मिल गया। अंडरवेट पीपल बर्न 22 मतलब 22% कैलोरी कम वो जो है ना बर्न करते हैं उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। और इसके बाद देखिए जेनेटिक मेकअप मेन इजियर टू मेंटेन द बॉडी लोअर वेट, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ज़्यादातर जो जैसे लीन बॉडी वाले होते हैं उनको अगर कम भी खाना रहेगा ना, तो वो कम खाने पे भी बहुत उनका जो है ना बॉडी मेंटेन रहता है। ये देखिए, ठीक, एवरेज ह्यूमन से जो है 15% कम कैलोरी वो कंज्यूम करते हैं। इसके बाद अनफेयर फाइंडिंग दे हैव जेनेटिक एडवांटेज किया जाता है कि अंडरवेट होने के बाद भी 22% कम कैलोरीज पे भी उनका बॉडी वेट ठीक रहता है। इसके बाद और उनके लिए ये चीज़ इजी भी है कम बॉडी वेट मेंटेन करना। तो मोस्टली जो कम बॉडी वेट वाले हैं वो बहुत टाइम तक फास्टिंग में ही रहते हैं, तो ऐसा है। और जो ऐसे जिनका फ़ैट बॉडी में ज़्यादा बनता है या फिर ग्लूकोज ज़्यादा बनता है, वो उनका भी एक अलग एडवांटेज है, वो लंबे टाइम पीरियड तक जो भूखा रह सकता है, बहुत चीज़ें। तो समझ पा रहे जेनेटिक्स कितना रोल प्ले करता है। लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई भी बॉडी में अपना काम करना है, एक्सरसाइज पे, हेल्थ पे, डाइट पे, तो उसको पहले आपको ट्राई करना पड़ेगा कि किस चीज़ को करने से आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है। अगर आप रनिंग करते हैं तो देखिए, जो लोग स्किनी हैं उनका बताता हूँ। जो लोग रनिंग करते हैं और उनको लगता है कि अगर रनिंग करना स्टार्ट करेंगे, चने खाना स्टार्ट करेंगे तो उनका बॉडी वेट बढ़ेगा। तो देखिए, अगर आप स्किनी हैं तो आपको बॉडी वेट बढ़ेगा नहीं, बिकॉज आपको बॉडी ऑलरेडी कैलोरी जल्दी बर्न कर रहा है, मेटाबॉलिक रेट ऑलरेडी तेज़ है। सो क्या होगा कि जो भी आप खाएंगे और रनिंग करेंगे, रनिंग करने से आपका मेटाबॉलिक रेट और हाई जाएगा। और एज भी मैटर करता है। अगर आपका एज कम है, 20 के अंदर ही है या फिर 20, 25, 26 भी है, तो भी आपका अगर बॉडी जो है ग्रोथ यानी कि मसल मास में नहीं ऑटोमेटिक इंक्रीज़ कर रहा है, तो वहाँ पे भी आपका जो बॉडी है वो ऐसे मसल मास में नॉर्मली इंक्रीज़ नहीं करेगा। जितने ही बॉडी बिल्डर्स आप देख पा रहे हैं, ये सभी लोग, इनमें से भी काफ़ी ऐसे रहते हैं लीन बॉडी वाले, किसी किसी का बॉडी फिजिक अच्छा रहता है नॉर्मली, किसी किसी का फैट परसेंटेज ज़्यादा है। तो देखिए, जैसे ये जो बॉडी आप देख पा रहे हैं, ये वाला,
इसको आप समझ सकते हैं कि ये जो है ना लीन बॉडी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए फ़ैट परसेंटेज कम है तो जो वेन्स होती है वो क्लियरली विजिबल है। इसमें आप कह सकते हैं थोड़ा सा बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है, देखिए तो डिफरेंस है। हर टाइप के लोग होते हैं, लेकिन क्या है उनमें अगर वो ट्राई नहीं करते तो वो चीज़ आपको मालूम नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप देखिए रनिंग में जाएंगे ज़्यादा तो आपका बॉडी ज़्यादा कैलोरी बर्न करेगा, तो और वेट गेन करना है तो ये नियम है फिजिक्स का कह लीजिए आप, साइंस का कोई भी ले कह लीजिए, बायोलॉजी कह लीजिए, लेकिन ये लॉ है। अगर कोई चीज़ को आप ज़्यादा जल्दी मूव करेंगे तो एनर्जी बर्न होएगी। सेम चीज़ है कि अगर बॉडी आप ज़्यादा आप यूज़ में लेंगे, आप कैलोरी बर्न करेंगे तो कैलोरी बर्न होएगा, कैलोरी बर्न नहीं होगा तो बॉडी मास बढ़ेगा। ठीक, हो सकता है वो मास वेट जो है फैट में बढ़े या फिर मसल में बढ़े, बट बढ़ेगा ज़रूर। तो ये अंतर है थोड़ा सा कि जो आपका बॉडी है वो बनेगा आपको जब आप उसको समझ करके कम कैलोरी या कितना कैलोरी आज आपको जो है सेव करना है। इट्स जस्ट लाइक बैंक कि अगर आप कम खर्च करेंगे तो वो जो चीज़ है आपको बढ़ेगा, और ज़्यादा खर्च करेंगे तो नहीं बढ़ेगा या फिर जल्दी बर्न हो जाएगा, मतलब वो मेंटेन वाली चीज़ आ जाती। तो ये चीज़ें हैं कुछ। और जेनेटिक कितना रोल प्ले करता है, चलिए हाइट वाला भी अब सीन देख लेते हैं। हाइट में देखिए अभी क्या होता है, जो भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति आप कर लीजिए तो हाइट में भी सेम चीज़ होता है। अगर एक व्यक्ति को ना नॉर्मल न्यूट्रिशन मिलता है और एक व्यक्ति को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, तो अगर जेनेटिक्स अच्छा है ना तो वो जो नॉर्मल वाला है वो भी अपनी हाइट मैक्सिमम जो भी होगा वो अचीव कर जाएगा, फिजिक अचीव कर जाएगा। और अगर किसी का डाइट बहुत कम है और जेनेटिक्स अच्छा है तो भी कर जाएगा। और अगर जेनेटिक्स अच्छा है और हर डाइट भी बहुत बढ़िया है तो फिर वो उस जेनेटिक्स को भी बीट कर सकता है, उस जो भी फैमिली में जो भी हाइट वगैरह होगा उसको भी बीट कर सकता है। बिकॉज बॉडी हेल्प्स, थोड़ा सा चेंज आता है हर एक जनरेशन वाइज। तो ये कुछ है चीज़ें। तो जेनेटिक्स बहुत बहुत रोल प्ले करता है गाइस, लेकिन उससे पहले आपको ट्राई करना पड़ेगा। अपनी डाइट से एक्सपेरिमेंट करिए, डाइट पे अपने ध्यान दे के। एक्सरसाइज में भी देखिए, अगर आपको बॉडी वेट गेन करना है, मेंटेन करना है, तो उसके लिए अलग एरोबिक टाइप एक्सरसाइज आती हैं, कम आती हैं। मतलब कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज में तो वो आपका रनिंग वगैरह और वो स्विमिंग टाइप आ जाती है, लेकिन बॉडी वेट ट्रेनिंग कंपलसरी रखिए। ये कम या ज़्यादा आप कर सकते हो अपने गोल्स के अकॉर्डिंग। अगर आपको ज़्यादा मास गेन करना है तो आप ज़्यादा इस पर फोकस कर सकते हैं, और अगर आपको नॉर्मल जस्ट फिट रहना है, जैसे कि मुझे जस्ट फिट रहना है, तो वहाँ पे क्या है कि आप कुछ एरोबिक में दे सकते हैं, कुछ अपना बॉडी बिल्डिंग टाइप एक्सरसाइज में दे सकते हैं। सो गाइस, जेनेटिक्स के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी और भी वीडियोस पार्ट्स में लेके आऊँगा। अभी बस मैंने ऊपर पर जो भी बेसिक बातें हैं वो मैंने बताई हैं, कुछ ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट इसमें बहुत डीप में नहीं गए हम, बिल्कुल जो एक्चुअल साइंस उस पर नहीं गए। तो आगे अभी जैसे अगर इस वीडियोज़ पर मुझे और अच्छा रिस्पॉन्स आता तो मैं और वीडियोज़ लेके आऊँगा ऐसे ही, जिस पर मैं अब और रिसर्च करके बनाऊँगा। ठीक, सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और मुझे एक्सपोर्ट करने अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होएगा, तो चलिए एंड करते हैं। और पढ़ते रहिए, कुछ चीज़ें जो है आपको एक्सपीरियंस करके और ट्राई करके ही आती हैं। ठीक, कुछ चीज़ें टाइम पे भी आती हैं। सो पेशेंस भी रखना है, डेडिकेशन भी रखना है, और कंसिस्टेंटली काम भी करते रहना है हर चीज़ पे, मतलब जिसको आप अचीव करना चाह रहे हैं उस पर ही। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।